नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 62,939 पहुंच गई है, जबकि 19,358 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,109 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में अब तक 40,24,737 मरीज सामने आए हैं, जबकि 13,75,854 को ठीक कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,79,313 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके, केंद्र दिल्ली यूपी बॉर्डर। जी हां, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार दोपहर को एक बार फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 आंकी गई। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली यूपी बॉर्डर के नजदीक बताया जा रहा है। फिलहाल इससे अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। यह राष्ट्रीय राजधानी में तीसरी बार कम तीव्रता का भूकंप है। इससे पहले पिछले महीने 2 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप महसूस किए गए थे। 13 अप्रैल को महसूस हुआ भूकंप भी कम तीव्रता का था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.7 मापी गई थी। तो वहीं 12 अप्रैल शाम करीब 6 बजे भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के बारे में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने लगाया गुमराह करने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों व अन्य कामगारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। रेल मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्रेनों के संबंध में जानकारी दी गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने ट्वीट कर रेलवे पर गलत जानकारी देने और गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में 16 ट्रेन भेजने की जरूरत है और अभी 6 ट्रेनों के संचालन की मंजूरी लंबित है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने कहा कि ट्वीट में बताई गई सभी ट्रेनों को संचालन की मंजूरी दी जा चुकी है। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय के ट्वीट गलत और गुमराह करने वाले हैं। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच राजनीतिक संकट और गहरा गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि वह झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने शाह को अपने आरोप साबित करने या माफी मांगने तक भी कह दिया। तो वहीं इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों को वापस लाने की व्यवस्था कर रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एयर इंडिया के 5 पायलट और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चीन के लिए भरी थी उड़ान। जी हां दोस्तों, बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसकी चपेट में कोरोना वायरस भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में एयर इंडिया के 5 पायलट और 2 स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि सभी संक्रमितों को फिलहाल मुंबई में रखा गया है। शनिवार को 77 पायलट्स का टेस्ट किया गया था, जिसके बाद 5 पायलटों का टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके अलावा 2 और स्टाफ की रिपोर्ट भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आई है। ऐसे में सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी उस जहाज में सवार हुए थे जिसने चीन की यात्रा की थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने में एयर इंडिया के विमान महाराज लगातार कार्यरत है। जो पायलट रविवार को कोरोना की चपेट में आए हैं, उन्होंने 20 अप्रैल को चीन के लिए उड़ान भरी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी कल दोपहर को 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह प्रधानमंत्री की 5वीं बैठक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। चूंकि देश में लागू लॉकडाउन का मौजूदा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है, ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो वहीं इससे पहले कल कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत कर चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सैनिकों के साथ सीमा पर हुई झड़प पर सेना का बयान। कहा, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं सीमा पर होती रहती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प को लेकर सेना की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं सीमाओं पर होती रहती है। झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें आई
आई है, ऐसे मुद्दों को प्रोटोकॉल के तहत परस्पर सहमति के साथ हल कर लिया जाता है। सेना के ईस्टर्न कमांडेंट की तरफ से नाकुला झड़प को लेकर बयान जारी किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं काफी समय बाद हुई है। बता दें कि उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना में 7 चीनी सैनिक जबकि 4 भारतीय सैनिक घायल हुए। जी हाँ दोस्तों, बाउंड्री विवाद नहीं सुलझने की वजह से यहाँ आए दिनों तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले भी कई बार ऐसा तनाव देखने को मिला है जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में सिक्किम, भूटान, तिब्बत सीमा पर डोकलाम में भी दोनों देशों के बीच काफी दिनों तक तनातनी रही थी और 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने टिके रहने के बाद सैनिक वहां से हटे थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में मरने वालों में 85% यूरोप और अमेरिका के लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर में 3.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा पिछले साल चीन से शुरू हुए संक्रमण के बाद से लेकर अब तक का है। एफबी टैली के मुताबिक शनिवार की शाम तक के आंकड़े के अनुसार मरने वालों में 85% लोग यूरोप और अमेरिका के हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप है, जहां 1,69,95,066 केस आए और 1,54,313 लोगों की जानें चली गई। तो वहीं अमेरिका वह देश है जिसने इस वायरस के कारण सबसे अधिक मौतों का दुख झेला है। यहाँ 77,280 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद ब्रिटेन में 31,241, जबकि इटली में 30,201, स्पेन में 26,478 और फ्रांस में 26,230 से मौत हुई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में कोरोना वायरस के 49 मामले आए सामने, संक्रमितों की संख्या पहुंची 629। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में रविवार को कोरोना संक्रमण के 49 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 629 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूरों की संख्या को देखते हुए टेस्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने चिंता जताते हुए बिहार में मामलों में बढ़ोतरी की भी आशंका व्यक्त की है। संजय कुमार ने बताया कि आज 2000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को सामने आए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 28 मामले पटना में सामने आए। इसके अलावा दरभंगा में 18 और मुजफ्फरपुर में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।